हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो हाईकोर्ट के मॉडल पेपर की सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, सुपर फास्ट सीरीज, यानी कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन करवाने के लिए। तो आज हम करेंगे टॉप 80 क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पहले भी रिपीट हुए हैं। तो 15 मिनट का टाइम मिलेगा आपको 80 क्वेश्चन के आंसर देने, और टारगेट रखते हैं कम से कम आपको 60% जो है वो सही करने। तो जो भी स्कोर बने कमेंट करके बता देना, और रात को डेली 8 बजे रोजाना हम लाइव टेस्ट करते हैं टॉपिक वाइज, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। रिवीजन करने के लिए पीडीएफ अगर आप लेना चाहें तो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, जिसका लिंक है प्रहलाद सारंग सर के नाम से, सारी पीडीएफ वहीं पर। और मॉडल पेपर लेना चाहते हैं हाईकोर्ट एलडीसी के लिए, ठीक है, तो ये एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड कर लेना, जहां पर आपको 15 फुल मॉडल पेपर मिलेंगे और 30 टॉपिक वाइज सीरीज मिल जाएगी एग्जाम से पहले पहले प्रैक्टिस करने के लिए। तो प्ले स्टोर पर इस प्रकार का आपको लोगो दिखेगा, डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं आपका स्कोर क्या रहता है। 60 सही कर देना, जो भी स्कोर रहे कमेंट करके बताना है। ये रिवीजन करवाने के लिए है, तो तनाव नहीं लेना है। देखो, पहला है झील, और झीलों का नाम दे रखा है, तो जो गलत जोड़ा है उसकी पहचान करनी है। पचपदरा झील है नागौर में है, ये पहला ही गलत हो गया, क्योंकि ये कहां पर है, पचपदरा खारे पानी की झील है जो कि बाड़मेर जिले में है। डेबर झील उदयपुर में, जिसको आप जयसम झील कह दीजिए, कहते हैं मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये सही है। गेव सागर झील जो है एडवर्ड सागर जो कि डूंगरपुर में है, और तालाब शाही जो है वो धौलपुर में है। हालांकि चारों ही क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, जो चारों ऑप्शन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर गलत है। पचपदरा जो है कहां पर है, बाड़मेर, और खारे पानी की सबसे बड़ी झील आप जानते हैं सांबर जयपुर में है। एक डीडवाना नागौर में आती है, लूणकर से बीकानेर में है, जो मूंगफली के लिए भी प्रसिद्ध है। अच्छा, राजस्थान की कौन सी नदी है जिसको आप मृत नदी के नाम से भी जानते हैं? आप मृत नदी कह दीजिए, सोतर नदी कह दीजिए, दस्ते नदी कह दीजिए, राजस्थान का सो कह सकते हैं, जिसको पाकिस्तान में हाकरा कह देते हैं, वो आती है आपकी घग्गर नदी। ठीक है कहां पर, ये गंगानगर हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में, हालांकि हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। आंतरिक जल प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यही आती है। और आंतरिक जल प्रवाह की सबसे छोटी नदी पूछ ले तो काकनी नदी, जो कि कहां पर है, जैसलमेर में कोटड़ी गांव की पहाड़ियों से निकलती है, जिसको आप मसूरदी नदी भी कह सकते हो। और आंतरिक जल प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है घग्गर नदी। तो राइट आंसर आपका डी है। अच्छा, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना। एक साइड में आपको नदियों के नाम दे रखे हैं, दूसरी साइड में कि उन नदियों का उद्गम कहां से होता है। तो पहली है बेडस नदी। बेड नदी आप जानते हैं गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, तो पहले में कर दीजिए 3। बाणगंगा का क्वेश्चन ये रीट में भी आया था, आपको याद है, बाणगंगा जो है वो बेराट की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है, तो बाणगंगा वाला कर दीजिए आप 4 नंबर पे। पार्वती नदी जो है, पार्वती नदी मध्य प्रदेश से आती है, तो विंध्यन पहाड़ी श्रृंखला से, तो 2 कर दीजिए। बनास नदी आप जानते हैं राजस्थान में आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, 480 किलोमीटर, और खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है, तो 1 कर दीजिए। यानी आपका आ गया 3 4 2 1। कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, 3 4 2 1 करेंगे तो 1 नंबर आपका सही है। अच्छा, इनमें से कौन सी नदियां हैं जो सांबर झील में गिरती है? सांबर झील खारे पानी की झील है, हालांकि जयपुर में, अजमेर में और नागौर में 3 जिलों में विस्तार है, सर्वाधिक है वो जयपुर में आता है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, यहीं पर शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है, हंस यहीं पर देखने को मिलते हैं। राजस्थान की रामसर साइट भी है, केवला देव के बाद में दूसरी यही है, और सांबर साल्ट भी यहीं पर बना हुआ है। तो यहाँ पर काकनी नदी है, ये तो जैसलमेर की मैंने बताई दी भी, आंतरिक जल प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। कांतली नदी जो है ये सीकर में है, खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकलती है, गणेश्वर सभ्यता इसी के किनारे पर है, तो ये भी नहीं है। मीरा नदी और उपनगढ़ दोनों है, तो स और द कौन से ऑप्शन में, डी वाला सही है। इनमें एक और क्वेश्चन आता है, याद रखना है कि सांबा झील में जितनी भी नदियां जल लेकर आती है, तो लवणता की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें होती है, मीरा मेथा नदी जो है उसमें लवण की मात्रा सबसे ज्यादा है। अच्छा, मालपुरा करौली मैदान जो है वो किस नदी बेसिन में आता है? तो ये आप जानते हैं, मालपुरा करौली वाला एरिया बनास बेसिन में, बनास नदी खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है। अच्छा, जीव का पर्याय क्या होता है? अगर जीव बताएं, जीव का क्या पर्याय हो जाएगा, जीव, जीव का क्या कर देंगे, जीव कर दीजिए। राइट आंसर आपका डी सही है। ठीक है, सॉरी, जीव का पर्याय करेंगे तो रसना कीजिए आप, जीव नहीं बोलते, रसना, सॉरी, इसका राइट आंसर बी कर लीजिए, रसना हो जाएगा, बी आपका सही है। अच्छा, कौन सा शब्द है इसमें जो अही का पर्यायवाची नहीं है? तो अही का पर्यायवाची उर्ग है, सरीसृप भी है, भवनाश भी है, सिंदूर नहीं है। अही का पर्यायवाची सिंदूर नहीं है, तो राइट आंसर आपका डी सही है। अच्छा, नैसर्गिक का पर्यायवाची बताना है, ये तो आसान सा है, बहुत बारी पीटे बता के प्राकृतिक हो जाएगा, प्राकृतिक यानी सी आपका सही है। अच्छा, इनमें से कौन सा शब्द है जो हाथ का पर्यायवाची नहीं आता? तो कटी हाथ का पर्यायवाची होता है या नहीं होता? नहीं होता है, तो कटी छोड़ दीजिए। हस्त होता है, पानी होता है, कर भी होता है, तो कटी नहीं है, एक आपका सही आंसर है।
अच्छा, इसमें कौन सी नदी बेसिन है जो राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है? पूर्वी मैदानी भूभाग में चंबल बेसिन आता है, बनास बेसिन आता है और बाणगंगा बेसिन आता है। लूनी बेसिन नहीं है। लूनी नदी आप जानते हैं पश्चिमी राजस्थान की है, हालांकि अजमेर में नागपाट से निकलती है, 6 जिलों में बहती है। तो ये लूनी बेसिन को आप गोडवाड़ प्रदेश कह सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि गोडवाड़ प्रदेश किस भूभाग को कहा जाता है, तो लूनी बेसिन वाला एरिया ही कहलाता है। तो ये पश्चिमी राजस्थान का है, पूर्वी राजस्थान का नहीं है। डी आपका सही है। अच्छा, इनमें से कौन सी खारे पानी की झील आपको नहीं लग रही? तो डीडवाना नागौर में है, खारे पानी की झील है। सांबर सबसे बड़ी है जयपुर में, फलौदी जोधपुर में भी है। कोलायत नहीं है, कोलायत बीकानेर में, ये मीठे पानी की झील है। कोलायत का मेला भी मिलता है कपिल मुनि का आश्रम, आप जानते होंगे। और मेला भी आपको याद होगा कब बढ़ता है, कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर प्रसिद्ध मेला बढ़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका सही है। अच्छा, गादिया या गदिया नामक जो सिक्के चलते थे वो राजस्थान की कौन सी रियासत में? गदिया जो है जोधपुर वाले क्षेत्र में, गादिया जो है उदयपुर वाले एरिया में आते थे। सी आपका सही है। अच्छा, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के बारे में, या आप कह सकते हैं वैष्णव संप्रदाय के बारे में जहां से जानकारी मिलती है या प्रभाव की पुष्टि होती है। सिंपल भाषा में अगर क्वेश्चन पूछे भागवत संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय की सबसे प्राचीन जानकारी हमें कौन सी अभिलेख से या कौन से शिलालेख से मिलती है? तो गोसुंडी के शिलालेख से मिलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका सही है। और इसके सबसे प्राचीन मंदिर की बात करें तो वो चित्तौड़गढ़ वाले वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन मंदिर जो है चित्तौड़गढ़ वाले एरिया मिलता है। राजस्थानी साहित्य और उनके लेखक और उनकी कृतियों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं लग रहा आपको? बहुत आसान सा है, जो सही है बताना है। चंद्रबरदाई है, उन्होंने सूरज प्रकाश लिखा था, पहले गलत है। चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो आता है। माधवदास जी का राम रासो है, ठीक है। रुक्मणी हरण ये भी गलत है, और पृथ्वीराज गोपीनाथ ये भी गलत है। तो सही कौन सा है? बी वाला जोड़ा सही है, बाकी सारे गलत हैं। अच्छा, दयालदास श्री ख्याल जो है वो किस रियासत के शासक? दयालदास जी की ख्याल में राठौड़ वंश के बारे में जानकारी मिलती है, बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका सही है। अच्छा, भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक कौन है? ये आ जाते हैं ओझा जी, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी का ग्रंथ है ये। तो राइट आंसर बी है। अच्छा, इनमें से कौन है जिन्होंने ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान लिखा है? ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान है वो किसका है? रीमा हुजा जी का है। एक आपका सही। अच्छा, अनुरक्ति का विलोम शब्द बताना है, क्या होगा? आसान सा है, क्या कर देंगे आप? अनुरक्ति का विलोम शब्द जो है क्या हो जाएगा? विस्तृण हो जाएगा, विराग हो जाएगा, विरक्ति हो जाएगा, तिरोभा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो वीकेंड कर दीजिए, जो कि सही ऑप्शन नहीं है एक्चुअल में। अनुरक्ति का होता है ये विस्तीर्ण होता है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। अनुरक्ति का विरक्ति कर दीजिए, विरक्ति बी आपका सही आंसर, बी कर दीजिए, बी ऑप्शन सही है। तो बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। विस्तीर्ण जाए ये संकीर्ण का हो जाएगा, एक और याद करें, संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है। तो राइट आंसर आपका बी सही है। और सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? सापेक्ष का विलोम शब्द आपका हो जाएगा निरपेक्ष, यानी सी आपका सही है। और विग्रह का विलोम शब्द क्या होता है? ये तो आसान है, संधि विग्रह करते हैं, संधि। तो राइट आंसर आपका एक सही। ओके, रखड़ी एक आभूषण होता है और ये शरीर के कौन से अंग में पहनते हैं? रखड़ी, मेमद है, गोफन है, शीश फूल है, ये सारे कहाँ है? सिर के आभूषणों के नाम है। रखड़ी है, मेमद है, बोला। सबसे ज्यादा रिपीट जो सिर के होते हैं या तो मेमद का पूछते हैं, या बोरला या बोर कह दीजिए जो रिपीट होता है, या बालों में गोफन होता है, या फिर शीश फूल जो है जो रिपीट होता है, या फिर रखड़ी आभूषण ले लीजिए, ठीक है। कमर में रिपीट होने वाले में तगड़ी, तो आप जानते हैं तगड़ी आभूषण हो गया है, या कर्णकती आभूषण हो गया है, या कंदोरा आभूषण हो गया है, ठीक है, ये रिपीट होते हैं। या एक जंजीर आभूषण होता है, वो ज़्यादा रिपीट होता है। तो राइट आंसर क्या कर दीजिए? डी आपका सही है। अच्छा, इनमें से सिर पर पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? अभी बताया था सिर के आभूषण आपको कौन कौन से, बोरला है, रखड़ी है, मेमद है, शीश फूल है, गोफन है, ये सारे सिर के आभूषण हैं। सटका एक आभूषण का नाम है, और सटका आभूषण जो है कहां पर पहनते हैं? तो ये कमर का है, कंदोरा है, तगड़ी है, कर्णकती है, सटका है, जंजीर है, तगड़ी है, ये सारे कमर में पहने जाने वाले आभूषणों के नाम है। एक होता है कोकरू, पीपल पान, एरंग पत्तू, आभूषणों के नाम है। और सिर के कौन से में पहनते हैं? तो ये सारे कान में पहने जाने वाले आभूषणों के नाम है। राइट आंसर बी है। अच्छा, इनमें से हाथ का आभूषण कौन सा नहीं है? तो बिंटी, तो आप जानते हैं अंगुली का बिंटी होता है। कुड़क पहनते हैं, 500 नहीं पहनते, बहुरकड़ी भी होता है। तो 500 नहीं है, बाकी तो सारे हैं। एक आभूषण है टोडर आभूषण, कहां पर पहना जाता है और किसका है? तो ये जानते हैं पुरुषों का आभूषण, याद रखना है, वो पैरों में पहनते हैं। तो पुरुषों के द्वारा पैर में पहने जाने वाले एक आभूषण का नाम है, डी आपका सही है। अच्छा, बंगड़ी भी एक आभूषण होता है। तो बंगड़ी, चूड़ी, ये तो आप जानते हैं। बंगड़ी कहां पर? हाथ का एक आभूषण का नाम है, डी आपका सही है। अच्छा, अमित और अमित शब्द का सही अर्थ बताना है, क्या होगा? तो अमित यानी बहुत, और अमित यानी शत्रु, दुश्मन जो होता है। तो बहुत और शत्रु यानी एक नंबर आपका सही है।
अली और अल्ली शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। तो अली आप जानते हैं भोरा होता है, अल्ली यानी सकी दोस्त होता है, तो भोरा और सकी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक आपका सही है। ओके, अगला है एक है चुंपा नामक आभूषण। चुंपा देखो, एक होता है चूंप, सोने की जो मेघ जड़ते दांतों में, वो तो होता है दांत का आभूषण। जैसे एक रखन आभूषण होता है, एक सोने की मेघ जड़ते हैं, वो होता है दांत का। और चुंपा आभूषण है, चुन्नी आभूषण है, ये आभूषण जो है वो कहाँ के होते हैं, ये सारे कहाँ पर पहने जाने वाले आभूषणों के नाम है, तो नाक में पहने जाने वाले आभूषणों का नाम है। सी आपका सही है। गले में बांधी जाने वाली देवी देवताओं की जो मूर्ति होती है, प्रतिमा होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको चौकी भी कहते हैं, उसी को नावा भी कह देते हैं। तो दोनों ही सही, आप चौकी कह दीजिए या नावा कह दीजिए, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से कौन सा एक सिर का आभूषण नहीं है, तो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला तो बताया था मेमद और बोरलत, आपको याद ही है। काचर एक आपके लिए नया हो सकता है, ये भी सिर का आभूषण, लेकिन पीपल मान ये भी पढ़ गए थे, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। महिलाओं के पैरों के आभूषण की जोड़ी की पहचान करनी है कि इनमें से कौन सा जोड़ा है जो पैरों में पहनते हैं। आराम से देखोगे तो भी कर दोगे। चौंप आभूषण चूर्ण ये भी पढ़ गए थे, नाक वाला तो ये तो डायरेक्ट कट ही कर दीजिए, आप कि नहीं कर सकते। ठीक है, कंदोरा है, जंजीर है, तगड़ी है, ये कमर के आभूषणों के नाम है, तो इसको भी आप आसानी से कट कर सकते हैं। तो बचा क्या, लंगर है, छड़ है, नेवरी है, बिछुड़ी है, नेवरी है, नुपुर है। ठीक है, ये आभूषण कहां पर पहनते हैं, ये सारे के सारे पैरों के हैं। नोगरी हाथ का, ये अलग से याद रखना, नेवरी और नुपुर में कंफ्यूज मत हो जाना कि नोगरी आभूषण हो जाए तो हाथ का होता है। अच्छा, मेक क्या है, अभी पढ़ा था कि महिला पुरुष के दांत में सोने की चूंप जड़ते हैं, वो क्या कहलाती है, मेक। और जो परत चढ़ाई जाती है उसे कहते हैं रखन। ठीक है, वो भी दांत का होता है। पिक और पीक शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है, तो पिक का क्या मतलब, पिक मतलब होता है कोयल, और पीक यानी थूक जो होता है, तो कोयल और थूक यानी डी कर दीजिए राइट आंसर। अच्छा, एक होता है मणि और एक होता है मणि शब्द युग्म का सही अर्थ। मणि का क्या होता है, एक रतन है, और मणि यानी एक सर्प, तो एक रतन और सर्प यानी डी आपका सही है। धनेश्वर भट्ट और जोटिंग भट्ट ये प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुआ करते थे, लेकिन किस शासक के दरबार में थे, तो जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट है मेवाड़ में राणा लाखाजी जो थे, जिनके टाइम पर जावर संधि खान निकली थी, पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था, सबाई से जिन्होंने विवाह किया था, और जिन्होंने बूंदी का नकली मिट्टी का किला बनाकर जो जीता था, उन्हीं के टाइम पर बी आपका सही है। एक युद्ध हुआ था सिंगोली का युद्ध, एक तो है गिगोली का युद्ध, एक है सिंगोली का युद्ध। तो सिंगोली का युद्ध हुआ था हमीर जी के बीच में और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में, मोहम्मद बिन तुगलक और राणा हमीर के बीच में सिंगोली का युद्ध है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। एक गिगोली का है जो कि मारवाड़ और जयपुर के बीच में हुआ था, मेवाड़ की कृष्णाकुमारी को लेकर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका सही है। ठीक है, और अगला है कि मेवाड़ के सिसोदिया वंश के प्रथम शासक कौन हुए थे। सिसोदिया शाखा जो 1326 में शुरू हुई थी, आपको याद होगा, राणा हमीर, जिन्हें विषम घाटी पंचानन भी कहते हैं, वीर राजा भी कहा जाता है, और मेवाड़ का उदारक भी कह दीजिए, सिसोदिया वंश शाखा की संस्थापक भी कह सकते हैं। 1326 में इन्होंने स्थापना की थी, इन्होंने ही वो सिंगोली का युद्ध लड़ा था मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में। 8वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। मेवाड़ में एक जगह है उदयपुर में कैलाशपुर, जहां पर इस मंदिर का निर्माण करवाया है, बप्पा रावल ने निर्माण करवाया था। बप्पा रावल ने सास बहू के मंदिर का निर्माण भी करवाया था, जो कि नागदा में है। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण है वो किसके नेतृत्व में हुआ था, तो अंतिम जो हुआ था दिसंबर 1584 में हुआ था, जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में। ये जगन्नाथ कछवा वही है जिनकी 32 खंभों की छतरी बनी हुई है भीलवाड़ा में, और ये 32 खंभों की छतरी है वो रणथंभौर की दुर्ग में है। ठीक है, जिसको न्याय की छतरी भी कहते हैं। अच्छा, समास बताना है पीताम्बर में, बहुत आसान सा है, बहुव्रीहि समास है, तो बी आपका सही है। और मृगनयनी में कौन सा समास आता है, तो मृगनयनी में समास आपका कर्मधारय समास है, कर्मधारय यानी एक आपका सही है। और संसार सागर में भी कर्मधारय समास ही आता है, तो एक आपका सही है। अच्छा, कुंभा का गुजरात के साथ जो संघर्ष हुआ था उसका प्रारंभिक कारण क्या था। महाराणा कुंभा जी थे, उनके टाइम पर गुजरात के साथ जो विवाद चल रहा था, जिसका मेन रीजन था नागौर का विवाद, नागौर को लेके, तो राइट आंसर आपका सी है। और उस जोड़े की आपको पहचान करनी है जहां पर सवाई जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन भी रीट में भी आया था, बहुत बार रिपीट होता है। 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, आपको याद है, जयपुर में था, बनास में था, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली। ठीक है, जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली। सबसे प्राचीन है वो दिल्ली वाली है, सबसे बड़ी है वो जयपुर की है, याद रखना है, सी आपका सही है। वागड़ के परमार राजाओं की राजधानी कौन सी थी, तो अथुर्णा राजधानी रही थी। अथुर्णा की मंदिर कहां पर अगर पूछ ले तो बांसवाड़ा में। आबू के परमार थे, उनकी राजधानी चंद्रावती थी। 2 ही जगह आती है, याद रखना है। बीकानेर का कौन से शासक थे जिनकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातिब की उपाधि दी थी। माही मरातिब की उपाधि जो है वो अनूप सिंह जी की है, राव अनूप सिंह जी, जिनकी टाइम पर बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल भी माना जाता है। 33 करोड़ देवताओं के मंदिर का निर्माण भी हुआ था और उस तकला का विकास भी होता है।
ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 1582 में महाराणा प्रताप के दिवेर विजय के समय वहां के अधिकारी कौन थे। दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 में हुआ था। महाराणा प्रताप की जीत का श्री गणेश आपको याद होगा। वहां पर सुल्तान खान गोरी था, जो कि महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह जी के साथ जिनका युद्ध होता है, महाराणा प्रताप जीतते। इसी के बाद में उन्होंने चावड़ को राजधानी भी बनाया था 1585 से। नेक्स्ट है कि आजाद मोर्चा कहां और कब स्थापित हुआ था। देखो, जयपुर में हुआ था और 1942 की बात है, 15 सितंबर 1942 को एक समझौता आपको याद होगा, जेंटलमैन अग्रीमेंट होता है मिर्जा इस्माइल के बीच में और हीरालाल शास्त्री जी के बीच में, जिसमें डिसाइड होता है कि प्रजामंडल जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। तो एक व्यक्ति थे बाबा हरिश्चंद्र जी, जो कि नाराज हो जाते हैं और आजाद मोर्चा की स्थापना करते हैं जयपुर में। राजस्थान में शिया मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थान जो माना जाता है, कौन सा माना जाता है, तारागढ़ अजमेर वाला है। अच्छा, इसबगोल शोध संस्थान कहां पर है। इसबगोल शोध संस्थान कहां पे, शोध संस्थान याद रखना है मंडोर में, ठीक है, मंडोर जोधपुर में। 3 आपका सही है। अच्छा, दुर्दीन शब्द में आपको उपसर्ग बताना है, ये तो बता दो, दुर उपसर्ग है, दुर यानी राइट आंसर बी है। और अनुवृत्ति में कौन सा उपसर्ग होगा, अनुवृत्ति में अनु उपसर्ग है, अनु यानी 1 नंबर सही है। अच्छा, प्रतीक्षण शब्द में उपसर्ग बताना है, तो ये भी आसान है, प्रति है यानी डी आपका सही है। और लुम्बर एक नृत्य होता है, अच्छा किस टाइम पर किया जाता है, लुम्बर नृत्य होली के टाइम पर होता है, जालोर वाले क्षेत्र में, सिरोही वाले एरिया में, तो राइट आंसर डी है। अच्छा, वह जाति जो अपने आप को हिंदू कहती है लेकिन हिंदू धर्म के जो नियम है, रीति रिवाज है, जो उनको नहीं मानती है, तो कौन सी है, मेर यानी राइट आंसर 2 है। और 1987 में रूप कंवर नामक एक महिला है जो सती हुई थी, ठीक है, और ये अंतिम घटना है। पहली बात तो ये याद रखना है, सीकर वाले क्षेत्र में अंतिम घटना है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब कोई महिला सती होती है ना, तो कई बार कोई आदेश छोड़ के जाती है जिसका पालन करना अनिवार्य होता है। आदेश मतलब सती होने से पहले कुछ कहती है कि ऐसा करना है, एक आदेश देती है जिसकी पालना होना जरूरी होता है। अच्छा, ये आदेश जो होता है, इस आदेश को क्या कहते हैं, अणख कहा जाता है। एक आपका सही है। अच्छा, कठपुतली जो बनती है वो किस वर्ष की, कठपुतली एक लोक नाट्य है, याद रखना, मेवाड़ का बहुत प्रसिद्ध है और नट जाति की महिलाएं इसमें दक्ष मानी जाती है। कठपुतली जो बनती है वो आड़ू वृक्ष से बनती है। एक आपका सही है। अच्छा, इनमें से कौन सा विलोम शब्द आपको सही नहीं लगा, सही लग रहा है, तो विज्ञ, अभिज्ञ, तो गलत हो गया। राग देवीस आपका सही है, तो बी कर दीजिए, सही है। अच्छा, सामीस शब्द का विलोम शब्द बताएं। सामीस का तो आसान है, निरामिस, बहुत बार रिपीट हुआ है, तो सी आपका सही है। अच्छा, व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, समष्टि, यानी बी आपका सही है। और बेल बुंटों की छपाई जो होती है वो राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बेल बुंटों की छपाई के लिए बगरू कहाँ पर है, जयपुर में है, ठीक है। सांगानेरी प्रिंट भी जयपुर में है, बगरू प्रिंट भी जयपुर में है। अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट पूछ ले तो वो आती है बाड़मेर में, अकोला चित्तौड़गढ़ में आप जानते हैं दाबू प्रिंट। अच्छा, मसूरिया और मलमल और डोरिया साड़ियाँ कहाँ के, कोटा डोरिया आप जानते हैं कोटा की या मसूरिया की साड़ी है। मसूरिया साड़ी से कहते हैं यहाँ के कारीगर जो है मैसूर से लाए गए थे। एक आपका सही है। भील जनजाति में विवाह के समय दुल्हन के द्वारा जो पीले रंग का लहंगा पहना जाता है भील जनजाति में, जो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ये जो लहंगा होता है उसको कहते हैं तीरिया, तो 4 आपका सही है। आदिम जाति शोध संस्थान राजस्थान में कहाँ पे बनी हुई है, झीलों की नगरी में, व्हाइट सिटी उदयपुर में है। और आदिम जाति शोध संस्थान के द्वारा आदिवासी लोकार्जन मेला लगता है, एक मेला बढ़ता है इसी संस्था के द्वारा, उसको क्या कहते हैं, हमेलो कह देते हैं। राइट आंसर पर एक है। अच्छा, भर्तृहरि की कथा जो है वो किस काल में गाकर सुनाई जाती है, तो यह जानते हैं चौमासे में। राइट आंसर 4 है। अच्छा, फूलजी और फूलमती की बात की रचयिता कौन है, फूलजी और फूलमती ये है नाथूराम व्यासी। एक आपका सही। अगला है कि संत रजब जी की प्रमुख गद्दी कहां पर है, तो रजब जी आप जानते हैं सांगानेर कहां पर, जयपुर में। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, हस्त कागजी उद्योग भी है, अगर आपको याद है, हाथ से बनने वाले कागज का उद्योग भी है। अच्छा, इनमें से एक पद में संधि या समास दोनों है, कौन सा शब्द है जिसमें संधि भी है और समास भी है, तो रामानुज हो जाएगा, रामानुज यानी राइट आंसर आपका डी है। चलिए, सदैव का सही संधि बताना है, सदादन एव करेंगे तो बी आपका सही है। अच्छा, दिग्दर्शक शब्द में कौन सी संधि आती है, तो देखने से ही पता, अगर आपको व्यंजन संधि का उदाहरण है, डी आपका सही है। अच्छा, राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद किसे कहते हैं, राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहलाते हैं जोरावर सिंह बारठ यानी 2 आपका सही है। और राजस्थान का मंगल पांडे किन्हें कहते हैं, जो 1857 की क्रांति के टाइम पर शहीद हुए थे। राजस्थान का भामाशाह भी कहते हैं, प्रथम शहीद भी कहलाते हैं अमरचंद बांटिया जी, जो कि बीकानेर से थे। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पर है, वल्लभ संप्रदाय आप जानते हैं जो कि नाथद्वारा में सरनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, मुख्य पीठ नाथद्वारा में है, कृष्ण भगवान की बालू की पूजा की जाती है, तो राइट आंसर क्या है आपका सी सही है।
अच्छा, भारत का दूसरा जवाहरलाल नेहरू किसे कहा जाता है? तो दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहते हैं जुगल किशोर चतुर्वेदी जी को। वर्तमान में राजस्थान में कौन सी समस्या जो चिंताजनक बनी रही जल के मामले में? ये पटवार में क्वेश्चन रिपीट हुआ था, पटवार में आया था। अंतर्दूषित क्षेत्रों की बढ़ती संख्या जो है ज्यादा चिंताजनक है। किस लेख में बूंदी के नाम वृंदावती मिलता है? बूंदी का नाम जो है वृंदावती है कौन से लेख में? रणकपुर के लेख में, कुंभा जी के टाइम का जो है एक आपका सही है। रशियन में से कौन से पैर में पहने जाने वाले आभूषणों का जोड़ा है? आसानी से बता देंगे इनमें से। टनका है, हिरना है, पेजनी है, पहले हो गया। असली तो गले का है, करदनी कमर का आप जानते हैं, ठीक है। बंगड़ी चूड़ी हाथों वाली हो गई है, तो पहला आपका सही है। तो हालांकि थोड़ा सा स्पीड के साथ हमने किया, स्पीड के साथ करने का मतलब यही था रीजन कि आपको थोड़ा सा स्पीड के साथ रिवीजन करवा दिया जाए। तो डेली 2 टेस्ट आपको मिलेंगे। एक डेली कल से आपको 12 बजे दोपहर में, जो कि एक सुपर फास्ट सीरीज होगी। कल से इसको हम 100 क्वेश्चन का कर देंगे 20 मिनट में, तो एग्जाम तक एक सीरीज है। और एक डेली रात को 8 बजे लाइव टेस्ट है, ठीक है, जो कि पूरा मिक्स वाला हम लाइव टेस्ट करेंगे। तो 8 बजे डेली ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ लेना हो तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक है परेलाल आसान सर के नाम से। और ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लेना, जहां पर आपको मॉडल पेपर की सीरीज मिल जाएगी राजस्थान हाई कोर्ट के लिए, ठीक है। राजस्थान हाई कोर्ट के लिए मॉडल पेपर की सीरीज है, बढ़िया वाले टेस्ट है, बहुत कम रेट में। तो आराम से देख कर वाकर एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिए। और टॉपिक वाइज सीरीज भी है, एग्जाम से पहले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज भी वहां पर ऐड कर देंगे। तो फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।